राजधानी दिल्ली में बीते 72 घंटों में जो हुआ उसने एक नई बहस खड़ी कर दी है। तुर्कमान गेट पर जबरदस्त बवाल होता है, तिहाड़ से रिहाई पर दंगाइयों का फूलमालाओं से स्वागत होता है। दिल्ली में जो माहौल बिगाड़ने की तैयारी थी उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग में बाहरी कनेक्शन सामने आ रहा है। सेंटर में समाजवादी पार्टी दिख रही है, जिनके एक सांसद बवाल के समय भीड़ का हिस्सा दिखते हैं तो दूसरे वरिष्ठ नेता इसे एक्शन का रिएक्शन बताकर ये धमकी देते हैं कि मुसलमान सड़कों पर उतर गए तो संभाला नहीं जाएगा। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या है इस पूरे घटनाक्रम का A to Z, आपको समझा देते हैं अगले 1 मिनट में। मुसलमानों को कैसे डराया जाता है, कैसे धमकाया जाता है, कैसे उकसाया जाता है और एक अफवाह के नाम पर कैसे पत्थरबाजों की पूरी फौज तैयार कर ली जाती है, ये आपने दिल्ली के तुर्कमान गेट पर देखी, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की क्या भूमिका रही ये भी आपने जाना। और अब समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक नेता किस तरीके के बयान दे रहे हैं वो जानने के लिए आप सुनिए ST हसन ने क्या कहा है। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। दिल्ली में एक अलग तरीके का प्रयोग किया जा रहा है। कहीं दिल्ली के दंगे आरोपियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है तो कहीं एक मस्जिद के नाम पर अफवाह फैलाकर पुलिस पर हमला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब तो शाही जामा मस्जिद को लेकर भी बवाल बढ़ने जा रहा है, क्योंकि इसके आसपास के अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर हाईकोर्ट ने सर्वे का नोटिस दे दिया है। यानी ये कहा जाए मस्जिद तो बहाना है, निशाना मोदी पर साधना है।